बैठक खत्म हो चुकी है। कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। क्या कुछ प्रस्ताव पास हुए हैं वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। आज अलग तरीके से राजवाड़ा में पहली बार मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक हुई है। मोहन कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। इंदौर के राजवाड़ा से बड़ा अपडेट आपको दे दें। राजवाड़ा में कैबिनेट की बैठक हो रही थी। कई अहम प्रस्तावों को इस बैठक में मंजूरी मिली है। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय बस कुछ ही देर में ब्रीफ करने वाले हैं क्या कुछ इस महत्वपूर्ण बैठक में हुआ है। एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश, देवी अहिल्या को सुशासन के तौर पर भी उनकी बड़ी पहचान है, सुशासन स्थापित करने को लेकर, और यही वजह है कि उनका जो 300वां जन्मोत्सव है, जयंती है, उसे लेकर ये महत्वपूर्ण आयोजन जो कैबिनेट की बैठक का है वो इंदौर में रखा गया। और अब मोहन कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक खत्म हो चुकी है। क्या कुछ अपडेट है वो हम आप तक पहुंचाएंगे। इंदौर के राजवाड़ा में पहली बार कैबिनेट की बैठक हुई है। मुख्यमंत्री ने बाकायदा देवी भैया एक बार में ही हुआ था, अब बाद में सब बार बार ऊपर नीचे कर दिया। तो देवी अहिल्या का जो कार्यकाल रहा वो 28 साल 11 महीने तकरीबन रहा, और उनकी चूंकि 300वीं जयंती है, यही वजह है कि डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट की बैठक यहां पर हुई है। सुशासन के तौर पर उनके कार्यकाल को जाना जाता है। महारानी होकर भी साध्वी स्वरूप ही उनका आप सभी के जहन में होगा। उनके कई फैसले मॉडल रहे, और यही सब मैसेज देने की कोशिश डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से इंदौर के राजवाड़ा में कैबिनेट की बैठक करके। बाकायदा मुख्यमंत्री ने देवी अहिल्या की मूर्ति को अपने आगे रखा बैठक के दौरान। तो मोहन कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पहुंच चुके हैं। मीडिया को वो ब्रीफ करेंगे क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले इस बैठक के दौरान लिए गए हैं। इंदौर के राजवाड़ा में पहली बार इस तरह की बैठक। आज लोक माता, जिन्हें हम लोग बहुत श्रद्धा से और प्यार से मां साहब बोलते हैं, अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती के अवसर पर हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया कि इस बार कैबिनेट इंदौर में हो और होलकर राजाओं के द्वारा निर्मित इस राजवाड़े के अंदर हम कैबिनेट करेंगे। निश्चित रूप से हम सब इंदौर ही नहीं, मालवा निमाड़ के लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। अहिल्या माता ने जहां तक का शासन था उनका, वहां के सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं कि उन्होंने आज कैबिनेट करके इस स्थान को महत्व दिया। और मैं भी यहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 4 मजबूत स्तंभों की बात की है: युवा, महिला, किसान। इसमें से महिला सशक्तिकरण, ये हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय, और ये पूरा के पूरा मां साहब को समर्पित है, अहिल्या माता जी को समर्पित है। और उनके ही सम्मान में 31 मई को
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भोपाल पधार रहे हैं और 2 लाख महिलाओं के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। महिला सशक्तिकरण के लिए जो कार्यक्रम केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, जिस प्रकार महिला कामगारों के लिए औद्योगिक क्षेत्र में उनके आवास की व्यवस्था केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से सभी औद्योगिक क्षेत्रों में महिला कर्मचारियों के लिए आवास बनाने का निर्णय आज कैबिनेट ने भी लिया है और माननीय प्रधानमंत्री जी इस विषय में विशेष रुचि ले रहे हैं, इसलिए केंद्र सरकार से भी हमें सहयोग प्राप्त हो रहा है। वहीं माननीय प्रधानमंत्री जी भोपाल और इंदौर की भोपाल से ही मेट्रो ट्रेन का भी लोकार्पण करेंगे। इंदौर और भोपाल और साथ ही दतिया एयरपोर्ट और सतना का एयरपोर्ट, उन दोनों का भी वहीं से लोकार्पण करेंगे। माता जी के जो 300 जयंती पर 20 मई से 31 मई तक काफी कार्यक्रम है। कल पता नहीं आप लोगों ने नाटक देखा कि नहीं देखा, अद्भुत नाटक था। मतलब प्रहलाद भाई और हम जरा कठोर माने जाते हैं, हमारे आंख में आंसू बहुत कम आते हैं, हमारे कारण बहुत सारे लोगों को आ जाते हैं, पर कल वहां हमें भी आंसू पोंछना पड़ा। इतना जबरदस्त नाटक था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहीं पर निर्णय लिया कि प्रदेश के जहां जहां जो शहर मांगेगा वहां पर ये नाटक हम कराएंगे और उस प्रोग्राम भी बन गए हैं। कालिदास संस्कृति अकादमी उज्जैन में भी होगा। महिदपुर में देवी अहिल्या केंद्रित महिला कवि सम्मेलन होगा। ग्वालियर, भोपाल, बैतूल में यही महानाट्य प्रस्तुत किया जाएगा। इंदौर में एकल कविता पाठ व सांस्कृतिक गतिविधियां लगातार चलेगी। देवी अहिल्या केंद्रित महानाट्य शिव योगिनी अहिल्या, ये भी अब एक बार फिर से लता मंगेशकर ऑडिटोरियम में होगा। राजबाड़ा परिसर में माता जी के लिए एक समर्पित महिला सशक्तिकरण के लिए भी कार्यक्रम होगा। राहवीर योजना, जब कभी भी एक्सीडेंट हो जाता तो साधारणतः लोग देख कर आगे बढ़ जाते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी इसकी चिंता थी और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने भी इसकी चिंता प्रकट की। मुझे कहते हुए गर्व है कि अब कहीं पर भी एक्सीडेंट होगा, जो भी राहगीर रोक कर उस घायल व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाएगा या उसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाएगा, उसको 25,000 रुपये सरकार की ओर से मिलेंगे। उसको तत्काल 108 एम्बुलेंस पर फोन भी करना होगा। और ये राहवीर योजना निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों की जान बचाने में बहुत महती भूमिका अदा करेगी। और जब जिस व्यक्ति को पुरस्कार मिलेगा उसको पुलिस परेशान भी नहीं करेगी। एक निर्देश शासन की ओर से है कि जो भी व्यक्ति घायल व्यक्ति को उपचार के लिए या उसकी जान बचाने के लिए सहयोगी बनकर सामने आए, पुलिस उसके सहयोगी बने, उससे प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं करे। आप सभी जानते हैं कि हमारी सरकार किसानों को उनकी आय दुगनी हो, और इसलिए आपने देखा होगा कि एमएसपी हम लगातार बढ़ा रहे हैं। जहाँ एमएसपी बढ़ा रहे हैं वहाँ पर
हम किसान के उत्पादन को खरीद भी रहे हैं। और इसलिए इस बार हमारी सरकार ने एमएसपी तो 2400 और 2500 रुपये निर्धारित की गई थी। हमारी सरकार ने 75 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देकर 2600 रुपये प्रति क्विंटल में खरीदा। और इस बार रिकॉर्ड खरीदी हुई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 30 मीट्रिक टन अधिक, लगभग 62% अधिक है। 30 लाख मीट्रिक टन अधिक है, जो 62% पिछले बार की तुलना में अधिक है। मुझे ये कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि लगभग 20,000 से 20,000 करोड़ रुपया किसानों को बांटा गया, उनका पूरा उत्पादन खरीदा गया। 9 लाख किसानों से टोटल खरीदा गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, विभाग के अधिकारी और माननीय मंत्री जी को भी धन्यवाद दिया है, और पूरे मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री जी को इस अच्छे कार्य के लिए बधाई भी दी है। शायद आपको स्मरण होगा कि सीतामऊ में पिछले माह किसान सम्मेलन हुआ था, और इस किसान सम्मेलन का उद्देश्य, किसान समागम का उद्देश्य यही है कि कृषि आधारित उद्योग को हम बढ़ावा दें और आधुनिक खेती कैसे की जाए, साथ ही प्राकृतिक और ऑर्गेनिक खेती कैसे की जाए। वहाँ न सिर्फ प्रशिक्षण दिया जा रहा है, इसका मार्केट भी डेवलप हो। इसके लिए किसान समागम पिछले समय बहुत सफलतापूर्वक सीतामऊ में संपन्न हुआ है। दूसरा हमारा इसी प्रकार का किसान समागम नरसिंहपुर में 26 से 28 मई के बीच में होगा, जहाँ कृषि आधारित उद्योग पर चर्चा होगी। उसी प्रकार क्रॉप पैटर्न बदलने का मार्गदर्शन देंगे उन्हें। किसान उन्नत हो, किसान की आय डबल हो और ऑर्गेनिक और प्राकृतिक खेती की तरफ किसान जाए, इस दिशा में उनको प्रशिक्षण देने का काम इसमें होता है। और साथ ही वैल्यू एडिशन कैसे हो सकता है, गांव के अंदर ही छोटे उद्योग, बड़े उद्योग, किसान सिर्फ उत्पादन नहीं करे, रोजगार देने वाला व्यक्ति भी बने, इसके लिए भी वहाँ पर प्रशिक्षण देने का काम हम लोग करने वाले हैं। या कम कर, अच्छा ठीक से कोई बात। हाँ ठीक ठीक, जाइए, बहुत बढ़िया। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि शहरों का विकास बहुत तेजी से हो रहा है, और कई बार दो शहरों के बीच में यदि विकास करना हो तो कौन सी एजेंसी करे, ये हमेशा एक प्रश्न चिन्ह उठता है। जैसे इंदौर के लिए हमको अंतर्राष्ट्रीय एक एयरपोर्ट चाहिए। अब उस एयरपोर्ट को नगर निगम बनाए, कौन जमीन उसकी सिलेक्ट करे, इसके लिए बहुत ज़रूरी था कि एक ऐसी संस्था हो जो कि इस बारे में विचार करे, 2-3 शहरों के बारे में कैसे एक समेकित डेवलपमेंट, और 2-3 शहर क्लब होकर विकास के बारे में सोचें। इसके लिए महानगर काउंसिल का एक, जब संविधान का 74वां संशोधन हुआ था, उस वक्त संविधान में ये गाइडलाइन थी कि शहरों को एक महानगर परिषद बनाना चाहिए। तो हमने भी आज की कैबिनेट में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसमें इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर मेट्रोपॉलिटन विकास प्राधिकरण बने। अब अभी एक हमने नियम का एक ढांचा बनाया है, उसके बाद इसमें कैसे हमें जनप्रतिनिधि को जोड़ना, जनप्रतिनिधि के लिए काम, जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में काम करना। यह जब प्राधिकरण बना है तो इसका
काम सिर्फ 2 संस्थाओं के बीच में गैप फिलिंग का, इससे नगर निगम का काम प्रभावित नहीं होगा, प्राधिकरण का काम प्रभावित नहीं होगा, वो अपने क्षेत्र में काम करते रहेंगे। बाकी हम एक सहयोगी संस्था बनकर काम करेंगे और इसके चूंकि मुख्यमंत्री इसके चेयरमैन होंगे और इसलिए ये प्राधिकरण शहरों को व्यवस्थित विकास, जो जैसे अब इंदौर के आसपास हम बात करते हैं, इंदौर, उज्जैन, धार, कुछ हिस्सा देवास का, कुछ हिस्सा हम धार का, इसे सबको मिलाकर एक मेट्रोपॉलिटन काउंसिल बना रहे हैं और उसके पूरे समुचित विकास का, ट्रांसपोर्टेशन कैसा हुआ, 25 साल बाद वहाँ आवागमन कैसा होगा, कितने व्हीकल होंगे, तो हमें उस हिसाब से अभी से सड़कों का प्लान है। यहाँ पानी की आवश्यकता कितनी होगी, तो अभी से हम पानी के सोर्सेज के बारे में हम अभी से उसके बारे में सोचेंगे कि समुचित मेट्रोपॉलिटन एरिया के अंदर पीने का पानी कितना लगेगा। यदि उस क्षेत्र के अंदर खेती है तो खेती किसान को पानी समुचित रूप से मिल सके, क्योंकि हमारे खेत को पानी देने का हमने संकल्प किया। ये सब काम मेट्रोपॉलिटन काउंसिल करेगी और इसकी 3 चरणों में इसकी कमेटी है। 2 चरणों के चेयरमैन मुख्यमंत्री होंगे, 1 चरण के माध्यम तीसरी हमारी काउंसिल बनेगी, उसमें लोकल शहर के सांसद, कमिश्नर, सारे जनप्रतिनिधि होंगे। इसमें जनप्रतिनिधियों का मार्गदर्शन और जितने विधायक इस क्षेत्र के वो सब कभी भी आकर किसी भी प्रकार का कोई सुझाव देना चाहें तो दे सकेंगे। कुल मिलाकर इसका उद्देश्य है कि 2 संस्थाओं के बीच में फिल अप द गैप, जो गैप भरने का एक काम करेगी और विकास तेज गति से हो इस दिशा में काम करेगी। मित्रों, स्वच्छ भारत मिशन देश के प्रधानमंत्री जी ने चालू किया है और उसमें नगर निगम, नगर पालिकाओं को काफ़ी धनराशि भी आवंटित की गई। अब जो भारत सरकार का स्वच्छ भारत मिशन में है 2.0 में बहुत सारे ऐसे प्रावधान है जो नंबर 1 में नहीं थे और इसलिए उन प्रावधानों की कमी दूर करने के लिए, जैसे मैं एक उदाहरण दूंगा कि पहले स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से कचरा कलेक्शन के लिए गाड़ियां आ गई। अब उनकी लाइफ 3 साल है, 4 साल है, हमको नई गाड़ी खरीदना है। नई गाड़ी खरीद करने के लिए स्वच्छ भारत 2.0 में वो प्रावधान अब नहीं है और इसलिए हम अब मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता कार्यक्रम हम वापस चालू कर रहे हैं। पहले ये हालांकि 2012 में चालू किया था और इसको बाद में जब स्वच्छ भारत मिशन आया तो यह शून्य हो गया था, क्योंकि वो बहुत बड़ी राशि भारत सरकार से आ रही थी। पर अब आवश्यकता है इस बात की, जैसे वो ड्रेनेज के अंदर मैनहोल में व्यक्ति नहीं घुसे, उसके लिए मशीन खरीदना है, तो नगर निगम के पास पैसा नहीं है और स्वच्छ भारत मिशन जो भारत सरकार का उसमें प्रावधान नहीं है, जो सेकंड पार्ट। तो हम मुख्यमंत्री स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत वो मशीन उनको उपलब्ध कराएंगे। कुल मिलाकर स्वच्छ भारत मिशन लगातार तेज गति से चलता रहे और इसलिए उसके सपोर्ट के लिए ये मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत हमने आज कैबिनेट में निर्णय लिया है। पहले चरण में हमने 277 करोड़ का ऐसा प्रावधान किया, हालांकि ये राशि मुझे अभी कम दिख रही है, इसलिए आज मैंने कैबिनेट में कहा भी है कि मुख्यमंत्री की राशि बढ़ाना पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे नगर निगमों में बहुत सारे सामान नहीं है, मैं जहाँ भी जाता हूँ। पर ये इसकी शुरुआत हो गई है, वैसे ही तो कभी भी आ सकते हैं, 12 महीने हम लोग कैबिनेट करते रहते हैं और पर एक अच्छी शुरुआत हुई है। स्वच्छता मिशन जो केंद्र सरकार का वो तेज गति से चलता रहे। आज एक महत्वपूर्ण निर्णय और हुआ है, हाँ जी, सबसे बढ़िया लोक माता देवी अहिल्या माता जी को समर्पित, क्योंकि आप सब जानते हैं लोक माता अहिल्याबाई ने उस समय रोजगार देने के लिए बुनकरों को महेश्वर में साड़ी बनाने का प्रशिक्षण दिया था और आज भी महेश्वर की साड़ी विश्व विख्यात है। उनको ही समर्पित
एक स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम हमने फिर से प्रारंभ किया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जरूरतमंद व्यक्ति को बैंक ब्याज से 1,000 रुपये प्रति वर्ष की छूट दी है। साथ ही 10,000 रुपये प्रति व्यक्ति ऋण लेगा तो उसको ब्याज की छूट भी देंगे। योजना में 100 करोड़ का प्रावधान है। इसमें युवा, महिलाएं सभी सम्मिलित हो सकते हैं और इस स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से जब व्यक्ति रोजगार मूलक प्रशिक्षण प्राप्त करेगा तो कुछ रोजगार देने वाला भी बन सकता है। जैसे प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि रोजगार मांगो मत, रोजगार दो। यह योजना महिला हो या पुरुष उनको रोजगार देने वाला बनाएगी। ये एक बहुत अच्छी योजना आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व कैबिनेट ने पारित की है, जिसमें हमारे बेरोजगार युवाओं को, विशेषकर महिलाओं को बहुत इसका लाभ हो। आप सभी जानते हैं कि आदि शंकराचार्य जी ने पूरे देश में भ्रमण किया था और सनातन धर्म के लिए एकात्मता के लिए, हिंदू धर्म की एकात्मता के लिए उन्होंने बहुत काम किया। तो विशेषकर ऐसी मान्यता है कि ओंकारेश्वर में उन्होंने साधना की थी और वहीं पर उनको मतलब ईश्वर के दर्शन भी हुए थे, दर्शन प्राप्त किए थे उन्होंने। इसीलिए हमारी सरकार ने वहाँ पर आदि शंकराचार्य जी की एक बहुत बड़ी 108 फुट प्रतिमा का तो उद्घाटन कर ही दिया है, पर अभी उसके आसपास बहुत सारे काम हमें करना है। जैसे उनके जीवन से संबंधित, उनके साहित्य से संबंधित और सनातन परंपरा के अनुसार किस प्रकार हमारी पुरातन परंपराएं थी, उस सब के विकास के लिए आज 2100 करोड़ रुपए का एक प्रावधान किया है, जिसमें वहाँ लोग प्रशिक्षण ले सकेंगे, वहाँ लोग रहकर अध्ययन कर सकेंगे, लाइब्रेरी होगी, वहाँ रिसर्च मतलब लोग शोध कर सकेंगे और एक ऐसा केंद्र बन रहा है वो, जो कि एक टूरिज्म के लिए भी बहुत अच्छा होगा। विशेषकर जो भारत की सनातन परंपरा को अगर जानना चाहता होगा तो दुनिया भर के लोग आकर वहाँ पर रह सकेंगे। तो उन सब के लिए छोटे हॉल, बड़े हॉल, मीटिंग हॉल, रहने की व्यवस्था, लगभग 1000 लोग वहाँ रह सकें, उस प्रकार की हॉस्टल भी बन रही है। वहाँ अलग अलग प्रकार के कुछ 5 स्टार टाइप कमरे बनेंगे, कुछ सामान्य कमरे बनेंगे। एक बड़ा संस्कृति केंद्र सनातन धर्म का वहाँ पर बनने जा रहा है। इसके लिए 2100 करोड़ रुपए आज कैबिनेट ने मंजूर किए हैं और ये पर्यटन के क्षेत्र में बड़ी क्रांति लाई। जैसे कि उज्जैन में हमने महाकाल लोक बनाया और उसके बाद वहाँ पर दर्शकों की संख्या लगभग 30 से 40 गुना बढ़ी और वहाँ की अर्थव्यवस्था का चक्र 10 गुना बढ़ा। मतलब इकोनॉमी पूरी उज्जैन की पर कैपिटा इनकम बढ़ गई। ये भी निवाड़ के क्षेत्र में जब पूरा बन जाएगा, वहाँ पर 3D सिस्टम के माध्यम से आदि शंकराचार्य ने पूरे देश में घूमकर किस प्रकार ऐसा लगेगा उनको कि हम आदि शंकराचार्य के युग में आ गए। इस प्रकार का एक संग्रहालय बनेगा वहाँ पर। लोग उसको निश्चित रूप से देखेंगे ही, जो जाएगा वो एक बार नहीं बार बार दिखेगा और सारे देश का वो आकर्षण का केंद्र बने, एक अच्छा पर्यटक स्थल बने। इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय आज कैबिनेट में हुआ है। जैसा कि मैंने अपने बात के प्रारंभ में ही कहा था कि वर्किंग वुमेन हॉस्टल सब इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर हम बनाने का निर्णय लिया है। अभी प्रथम चरण में हमने उद्योगपुरी जिला के अंदर लगभग 66 करोड़ का निर्णय लिया है, बीकापुर में 76 करोड़ का, मालनपुर में 29 करोड़ का और औद्योगिक पार्क मंडी द्वीप में 77 करोड़ का। ये अभी हम हमारे बजट में से कर रहे हैं, पर आज माननीय मंत्रियों ने भी सुझाव दिया और मुख्यमंत्री जी ने भी उसको
माना कि ऐसा होना चाहिए कि हमें जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनसे भी बात करना चाहिए कि CSR में वे वर्किंग वुमेन हॉस्टल का निर्माण करें और PPP मोड पर भी हम कर सकते हैं। इस सब दिशा में हम लोग काम करेंगे। खास करके औद्योगिक क्षेत्र में महिलाएं सुरक्षित रह सके, इसके लिए यह योजना प्रारंभ की है। एक और आज इंदौर को तोहफा दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आप सभी जानते हैं। होलकर नरेश यशवंत राव जी ने एमवाई हॉस्पिटल बनाया था और उसके बाद अभी तक उसमें बहुत बड़ा काम नहीं हुआ, छोटे मोटे जरूर एक्सपांशन हुआ है, पर इस बार वहाँ पर बहुत बड़ा काम होने वाला है। लगभग 773 करोड़ रुपया आज स्वीकृति दी है। यह वर्तमान जो व्यवस्था है उससे लगभग डबल व्यवस्था हो जाएगी और सब आधुनिकतम सुविधाएं उस हॉस्पिटल के अंदर होंगी। हम कोशिश करेंगे कि यह हॉस्पिटल ऐसा बने जहाँ पे हार्ट का ऑपरेशन हो या लीवर ट्रांसप्लांट का काम हो। इससे बड़े बड़े काम जिसके लिए लोग दिल्ली बॉम्बे जाते हैं वो इस हॉस्पिटल में सारी सुविधा उपलब्ध करा। उसी प्रकार रीवा में भी लगभग 321 करोड़ जो अभ्यास जिला अस्पताल है उसके विकास के लिए 321 करोड़ रुपए आज स्वीकृत किए हैं। और यह एक इंदौर ही नहीं, इंदौर मालवा ही नहीं, निमाड़ी नहीं, पूरे सेंट्रल इंडिया के लिए जो गरीब हैं, जो मध्यम वर्गीय हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा तोहफा होगा, क्योंकि मेडिकल सर्विसेज आजकल बहुत महंगी हो। और इसी समय में हालांकि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आयुष्मान योजना के माध्यम से गरीबों को और मिडिल क्लास के लोगों को बहुत बड़ी सुविधा दी है। साथ ही 70+ के लोगों का भी आयुष्मान कार्ड बनाया है। वह कोई भी व्यक्ति हो कि किसी भी परिवार का हो, उन सब का बनाने का काम किया। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है माननीय प्रधानमंत्री जी की। पर फिर भी मिडिल क्लास के व्यक्ति के लिए मुश्किल हो जाता है जब गंभीर बीमारी से पीड़ित हो जाता है। यहाँ पर हम इस हॉस्पिटल के अंदर जब 773 करोड़ का खर्च कर रहे हैं तो आधुनिकतम सारी चिकित्सा सुविधा यहाँ पर हो, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। आज की कैबिनेट में यही निर्णय हुए थे। अभी लंच के बाद विकसित मध्य प्रदेश 2047 का एक रोड मैप के बारे में अभी हम लोग सब एक साथ बैठने वाले हैं। इस पर चिंतन मनन होगा, उस पर चर्चा होगी और उसको एक अमली जामा पहनाएंगे। तो इसके बाद बजट की चर्चा 2-3 घंटे फिर से बैठेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है 2047 में भारत एक सशक्त भारत बने, उसमें राज्य सरकारें किस प्रकार अपनी तैयारी करती है, उस तैयारी को हम लोग कर रहे हैं। और इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी की कल्पना, दोनों पर हम आज बैठ के चर्चा करेंगे। आप सब लोगों को मैंने अभी कैबिनेट से संबंधित सारी जानकारी दी है। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। यार ये कैबिनेट का विषय नहीं और कुछ जो कैबिनेट के विषय पूछना उसके बाद फिर बैठेंगे। मैं आग्रह करूंगा मुख्यमंत्री जी को। खड़गे साहब वाला क्या खड़गे साहब ने कहा कि वो ऑपरेशन सिंदूर जो है तो एक छोटा सा वार्ड में जब 17 तारीख को जो पीएम जा रहे थे उनको रोका गया था क्योंकि रिपोर्ट ऐसी थी कि ना जाए। तो आपकी सरकार ने तो केंद्र सरकार ने टूरिस्ट की रक्षा दी। खड़गे देखिए, खड़गे जी जो बयान देते हैं हमें बहुत वरिष्ठ है, उनके बारे में कुछ टिप्पणी कर तो अच्छा नहीं, पर हमेशा एक बात का ध्यान रखना चाहिए, कोई सा भी राजनीतिक दल नेशन फर्स्ट। दुर्भाग्य से लोग ऐसे विषयों पर देश के अंदर राजनीति कर रहे हैं जिस पे नहीं होना चाहिए। मुझे याद आता है अटल बिहारी वाजपेयी को,
कल शरद पवार जी ने भी अपने एक भाषण में कहा कि जब नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री और मानवाधिकार का हनन हो रहा है जम्मू कश्मीर, तो इसको लेके एक सख्त नोटिस यूनाइटेड नेशन में। नरसिंह राव जी पस्त हो गए थे क्योंकि प्रतिबंध लगने वाले। उस समय नरसिंह राव जी ने अटल जी से कहा कि इसका नेतृत्व आप करें। सलमान खुर्शीद जी विदेश मंत्री, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यूएन में भारत का पक्ष रखा। शरद पवार जी भी उस मंत्रिमंडल में शामिल थे। कल शरद पवार जी ने इस बात का जिक्र किया। जब देश की बात हो तो हमें राजनीति नहीं करनी। तो इसलिए खड़गे जी जो बोल रहे हैं, राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं, देश की जनता समझ रही है, मैं उसके ऊपर कुछ टिप्पणी करूँ ये मैं उचित है। थैंक यू। तो मोहन कैबिनेट में जो बड़े फैसले लिए गए, कैलाश विजयवर्गीय उसकी जानकारी देते हुए नजर आ रहे थे। स्वच्छ भारत मिशन के लिए 277 करोड़ रुपए की मंजूरी देखिए मिली है। मेट्रोपॉलिटन सिटी के लिए नए नियम तय हुए हैं। अहिल्याबाई की स्मृति में कई कार्यक्रम कराए जाएंगे। इसके अलावा महावीर योजना के तहत 25,000 देने की घोषणा भी जो है वो की गई है। स्वच्छता मिशन जो लगातार चल रहा है वो आगे भी जारी रहेगा। तो कुल मिलाकर जो बड़ी बातें हैं वो आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त चल रही हैं। दतिया सतना एयरपोर्ट का लोकार्पण, 5 शहरों में मेट्रोपॉलिटन प्राधिकरण बनाया जाएगा। घायलों की मदद करने वालों को इनाम दिया जाएगा। इसके अलावा आप देखिए राहवीर योजना के तहत इनाम मिलेगा। जो घायलों की मदद करेगा उनके लिए इनाम की घोषणा है। मददगारों को 25,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा आज की इस बैठक में की गई है। ओंकारेश्वर के लिए 2100 करोड़ रुपए की मंजूरी, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा। नरसिंहपुर में किसान समागम होगा। इसके अलावा 26 से 28 मई तक किसान समागम कराया जाएगा। इसके अलावा कामगार महिलाओं को हॉस्टल की सुविधा मुहैया कराने की भी व्यवस्था की जाएगी। और 10वीं बड़ी बात है कि 5 शहरों में मेट्रोपॉलिटन प्राधिकरण बनेगा। कुल मिलाकर ये कई अहम प्रस्ताव हैं जिनको मंजूरी आज कैबिनेट की इस बैठक में मिली है, जो कि माना जाए कि प्रदेश के विकास के लिए कई अहम निर्णय हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। देखिए